बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो जनाब, इस वक्त एक टेंशन मौजूद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान। और ये टेंशन जो है वो इस वजह से है कि गुज़िश्ता चंद माह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। और पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, ख़ास तौर पर कोयटा में और उसके अलावा जो कबायली इलाका जात हैं, वहाँ से कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। बड़ा सख्त तरीन बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुज़िश्ता दिनों दिया और ये कहा कि जी, दोहा मुआहदे का जो है उसके ऊपर अमल किया जाए और अफ़गानिस्तान नाकाम हो गया है अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने में। उनका वाज़ेह इशारा गुज़िश्ता दिनों जो यूरोप के अंदर एक हमला हुआ और कई घंटे तक ये लड़ाई जारी रही और पाकिस्तान के सपूतों ने इसके अंदर इस हमले का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। उसके अलावा कबायली इलाका जात के अंदर जो है वाक़यात हुए और अभी पारा चनार के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये सारी इसी सिलसिले की कड़ी है। और अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ से हमलावर पाकिस्तान के इलाकों में आते हैं, हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। इससे पहले भी कई बार हुकूमत पाकिस्तान सबूत दे चुकी है। आपको याद होगा कि DGISI और वज़ीर दिफ़ा ने दौरा किया अफ़गानिस्तान का, और जो अबूरी हुकूमत है तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको सबूत पेश किए, शवाहिद पेश किए, जिसके जवाब में अफ़गान हुकूमत ने दो टोक अंदाज में ये वादा किया कि जो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी सूरत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अमलन उसके ऊपर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया। एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि जो पाकिस्तान के जो दुश्मन वहाँ पनाह लिए हुए थे, उनको वहाँ निशाना बनाया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि होना ये चाहिए था कि सिलसिला रुकता। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे-जैसे पाकिस्तान के अंदर सी-पैक के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी नज़र आई कि अब सी-पैक में आगे बढ़ना है, सी-पैक का अब रास्ता कोई नहीं रोक सकता। तो हमने देखा कि एकदम डिस्टर्बेंस शुरू हुई है। और ये आपको भी पता है कि डिस्टर्बेंस किस तरफ से शुरू हो रही है और क्या इसके मुहर्रिकात हैं और कौन कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम अमन अमान की सूरत में, दूसरा अदम इस्तेहकाम सियासी सूरत में, और तीसरा जो है वो माशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। और इसके हवाले से जो इस वक्त की हुकूमत है और जो अस्करी क़यादत है, वो एक पेज के ऊपर नज़र आती है कि पाकिस्तान को इस माशी इस्तेहकाम के अंदर कैसे लाना है, किस तरीके से जो कर्ज का जो बार बार हम मुतालबा करते हैं अपने दोस्तों से, वैसे कैसे निकलना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है अदम अमन। और पाकिस्तान के अंदर अगर अमन होगा तो ये सियासत भी चलेगी और मैशत भी चलेगी। इस हवाले से मेरी भी हज के मौके पर अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उसके अंदर अफ़गान हुकूमत के चंद सरकर्दा रहनुमा भी शामिल थे, उनके वज़रा भी शामिल थे, वो हज के ऊपर आए हुए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई और उस वक्त उनके नज़दीक भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला अशरफ गनी और उससे पहले की जो अफ़गान हुकूमत थी, उसकी बाकियात है कि वो तरह तरह की रुकावटें खड़ी कर रही हैं खुद अफ़गान हुकूमत, मौजूदा जो तालिबान की हुकूमत है, उनके रास्ते में। और उनके लिए एक सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ है वो है दाइश। और दाइश की क़यादत और उसके साथ साथ जो कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो वहाँ पनाह लिए हुए हैं, वो एक दर्द सर भी हैं। उनकी कार्रवाइयाँ भी उन्होंने उसके खिलाफ की हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो उतनी मौसर साबित नहीं हो रही हैं। अपने एक मसाइल का शिकार अफ़गान हुकूमत नज़र आ रही है और लग ये रहा है कि वो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। पूरी तरह हाथ नहीं डाला जा रहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुतालबा करता है कि जनाब इनका कला कामा किया जाए, इनसे जान छुड़ाई जाए। और जो आज जो बड़ा बयान आया है वो है जनाब वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का। और उन्होंने ये कहा कि जनाब अफ़गानिस्तान अच्छा हमसाया बने, पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना करे। आपको याद होगा कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो बाड़ लगाई पाकिस्तान ने कि किस तरीके से दहशत गर्दों को रोका जाए पाकिस्तान के सरजमीन में आने से, वो बाढ़ तक उखाड़ दी गई। और वो जो लोग थे उखाड़ने वाले, उनके खिलाफ तालिबान ने वादा भी किया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई होती भी नजर नहीं आई। एक नाराजगी और टेंशन का माहौल बढ़ता गया। हालांकि तालिबान की जो मौजूदा क्यादत है वो पाकिस्तान के हवाले से एक दोस्ताना जज्बा भी रखती है, नरम जज्बा भी रखती है, लेकिन अमलन वो पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ
मौसर कार्रवाई में नाकाम नज़र आती है। इसकी एक बैकग्राउंड है, अगर हम ये देखते हैं कि जनाब ये क्यों आखिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए अच्छा हमसाया साबित नहीं हुआ, तो ये पाकिस्तान बनने से पहले भी यही मामला था कि जो ड्यूरेंट लाइन है, अफ़गानी उसको तस्लीम नहीं करते, और ये जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत है, इसमें भी ये गालिब अक्सरियत है, वो इसको तस्लीम नहीं करती। और ये एक वो बिग अफ़गानिस्तान का जो अफ़गान का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर अमल पैरा भी हैं। लेकिन अमलन देखा जाए तो एक सोच नज़र आती है, एक हमेशा नेगेटिविटी, कि अफ़गानिस्तान के अंदर से भारत के साथ कुर्बतें जो हैं हमेशा ज़्यादा रही हैं। ख़्वाह शाह की हुकूमत हो, उसके बाद में आने वाली हुकूमतें हों, और तालिबान जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब अगर तालिबान की हुकूमत होती है, मुल्ला उमर की हुकूमत के अंदर कदरे सुकून रहा। और उसके बाद अशरफ गनी साहब हों या उसके बाद हामिद करज़ई साहब हों, इनके दौरान जो सरहदी इलाके थे पाकिस्तान की, जो बॉर्डर के साथ-साथ भारतीय कौंसलेट कायम होते गए, और उसके बाद जिस तरीके से पैटर्नाइज़ किया गया पाकिस्तान के अंदर दुश्मनी क़ुव्वतों को, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोगों को फ़ीड किया जाता रहा, और अभी भी तालिबान हुकूमत आने के बाद भी ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो वहाँ पे अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की हुकूमत इंटरनेशनली एक वादा करके कायम हुई है, और अभी तक उसको किसी ने पाकिस्तान समेत किसी ने तस्लीम नहीं किया, तो उसके अंदर उसमें बुनियादी वजह यही है कि जो वादा उसने किया, कि जो दोहा मुज़ाकरात हुए, दोहा एग्रीमेंट हुआ, कि उसके ऊपर पूरी कुव्वत से अमल दरामद करना था। अभी भी आपने देखा, एक तो ये मामला है कि अब उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, दूसरा वहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से जो दुनिया के मुतालबे थे कि ख़ास तौर पे ख़वातीन की एजुकेशन, ख़वातीन का मुलाज़मतों में हिस्सा, और इसके साथ-साथ जो तालिबान की जो बुनियादी सोच है, उसमें कुछ ऐसे इक़दामात थे। अब उन्होंने आम माफ़ी तो दे दी, अपने जो अफ़गान तालिबान के जो साबिक जो थे वर्कर्स और मुलाज़मीन, लाखों की तादाद में उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, तालिबान के अमीरुल मोमिनीन ने उनको माफ़ी भी दे दी। लेकिन अमलन मुश्किलात का शिकार नज़र आने वाली अफ़गान हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेज़ हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के साथ उसने रहना ही रहना है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। पाकिस्तान में अमन का डायरेक्ट फ़ायदा जो है अफ़गानिस्तान को भी होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि जनाब अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है, वो इसको सोचे, अब पाकिस्तान की जो नाराज़गी है, अब किस तरीके से अफ़ोर्ड कर सकती है। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या पेशरफ़्त होती है। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।